अच्छा जी, जिस तरह से बच्चों अभी हम लोगों ने ऑटम 2004 का एक पास पेपर क्वेश्चन किया, और सेकंड क्वेश्चन आप ये जो होमवर्क था ये आप लोगों ने कर लिया, और इससे पहले ऑटम 2005 वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो ये प्राइमरी पोस्टरमेंट का हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। क्या प्राइमरी पोस्टरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? क्या उसके पास पेपर भी हमने कर लिए? अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये था, प्राइमरी पोस्टरमेंट वी हैव डन, ठीक है। चलिए, प्राइमरी पोस्टरमेंट हमने कर लिया, इसका मतलब हमने आज जो प्रैक्टिस की वो यहाँ तक की कोई प्रैक्टिस कर ली, ये प्रैक्टिस कर ली पास पेपर के साथ, इतने इसी की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपने ये सेकेंडरी पोर्शनमेंट। अच्छा, सेकेंडरी पोर्शनमेंट एग्जाम में ना सेकेंडरी पोर्शनमेंट आती है, प्राइमरी बहुत बेसिक सी है, इसलिए एग्जामिनर इसको ज़्यादा लिफ्ट कराता नहीं है। अब चलते हैं सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट क्या है और हाउ टू डू सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट। आ जाए, नोट्स ओपन कर लो अपने अपने, नोट्स है ना आप लोगों के पास? हाँ कर लो अपने यार, ताकि कुछ प्लस माइनस करना, कुछ लिखना हो, डिज़ाइन डिज़ाइन बनाने हो तो बना लिया करो। क्योंकि कंसेप्ट के साथ जितनी डिज़ाइनिंग करोगे कंसेप्ट समझने में आसानी रहती है। खाली खाली रुखा रुखा पढ़ने से चीज़ें समझ नहीं आती, इंग्लिश जो लिखी हुई है ये कुछ समझ नहीं आती जब तो डायग्राम साथ ना बने, तस्वीरें साथ ना बने। चले, अच्छा जी, सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट का दूसरा नाम क्या है? रीअपॉर्चुनमेंट। ये होती क्या है बच्चों, वैसे बता सकते हो? हाँ, ट्रांसफर ऑल एफओएच ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सारे एसडीज के खर्चों को पीडीज में बांटना रीजनेबल बेसिस पर, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट। प्राइमरी अपॉर्चुनमेंट क्या होती है? उर्दू में सुना दिया करो, इजी रहोगे, इंग्लिश जरूरी नहीं है। सारे खर्चों को पीडीज में और एसडीज में बांटना, प्राइमरी अपॉर्चुनमेंट। और सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट क्या है? हाँ, एसडीज के खर्चों को पीडीज में बांटना, सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट। डन बच्चों? अब सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट करनी कैसे है आज के लेक्चर में ये सीखते हैं, जरा स्टार्ट करें। अच्छा, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है तो इतने कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले तरतीब से कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आपको ये सिखाऊंगा। यार ये सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको इस तरह से कर लो, जिंदगी आसान रहेगी। डन, ठीक है, वरना इतनी हायरार्की में ना अब उलझ जाओगे, ठीक है। हाँ, कल को जब आपने कभी पढ़ाना होगा तो फिर ठीक है, इस डिजाइन से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने की हद तक सही है, लेकिन समझने की हद तक ये बातें सही नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी सर, मेथड ऑफ रीअपॉर्चुनमेंट में आ जाए। रीअपॉर्चुनमेंट के दो मेथड होते हैं, एक को नॉन रेसिप्रोकल कहते हैं और एक को रेसिप्रोकल कहते हैं। एक को क्या कहते हैं बच्चों? नॉन रेसिप्रोकल, और एक को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। तो हम पहले बात करेंगे नॉन रेसिप्रोकल की। क्या करेंगे? नॉन रेसिप्रोकल की। अभी मैं डेफिनेशन सुनाऊंगा और समझाऊंगा, पर समझ कोई आने वाली नहीं है। फिर मैं इसकी एग्जाम्पल समझाऊंगा, जब एग्जाम्पल समझ लग जाएंगी फिर इस डेफिनेशन की हकीकत सामने आ जाएगी। डन, अभी जैसे गुजारा करवा रहा हूं कर लो। डेफिनेशन क्या कहता है नॉन रेसिप्रोकल की? नो सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी अदर सर्विस डिपार्टमेंट। आगे कीमती, नहायत कीमती वर्ड मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आफ्टर। ओहो, ये तो दिल की वेवलेंथ बना देता है मेरा तो लैपटॉप, शरारती। अच्छा जी, असल में टच लैपटॉप पे ना थोड़ा सा टच होता है तो सेंसर ऑन हो जाते हैं इसके, कहां से कहां पहुंच जाता है। अच्छा जी, क्या कह रहा है? नो सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी अदर सर्विस डिपार्टमेंट आफ्टर रिटर्न ऑफ। कहता है एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हरगिज नहीं होगी अगर वो एक मर्तबा रिटर्न ऑफ हो गया। रिटर्न ऑफ हो गया मतलब वो जीरो हो गया। अगर मान ले दो सर्विस डिपार्टमेंट है तो एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट में ट्रांसफर हो सकती है, हालांकि डेफिनेशन में क्या कह रहा है? नहीं हो सकती। हमने उसकी पूरी बात नहीं सुनी ना। उसे कब नहीं हो सकती? जब एक जीरो हो जाए। अगर एक
सर्विस डिपार्टमेंट टोटली जीरो हो गया, वैनिश हो गया, नील हो गया। अगर वो एक मरतबा नील हो गया, अब उसकी कॉस्ट किसी और में ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो बात सही है, ठीक है, तो नील हो गया, ठीक है। तो जब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो आगे बेचारा ट्रांसफर क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्या ख्याल है, ठीक है जी। अच्छा, तो एक मरतबा अगर वो डिपार्टमेंट जीरो हो गया तो उसके आगे कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होगी। एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल वाला। रेसिप्रोकल क्या कहता है, रेसिप्रोकल क्या कहता है, मान लें, थोड़ा सा समझाता हूं, मान लें सर्विस डिपार्टमेंट 1 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, ठीक है। मान लें ये जीरो हो गया और इसके पास अभी 500 रुपया पड़ा हुआ है, 500 के ओवरहेड पड़े हुए हैं। अब S1 जीरो हो गया, तो जब S1 जीरो हो गया तो ये कभी भी S2 को कुछ भी ट्रांसफर करने के काबिल नहीं हुआ। ये नॉन रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल शरारती है। रेसिप्रोकल क्या है, शरारती है। ये देखना क्या करेगा, ये देखना, ये बड़े मजे का है। S1 जीरो हो गया, S1 क्या हो गया, जीरो हो गया, और S2 के पास कितना है, S2 के पास कितना है, 500। अब इसकी हरकतें चेक करें जरा, यकीन करें, इसकी हरकतें चेक करें। ये S2 क्या कहेगा, S1 S1 कहेगा भाई मुझे कुछ दो ट्रांसफर करो। S1 कहेगा यार मैं तो जीरो हो गया। S2 कहेगा अच्छा जीरो हो गए, तो S2 क्या करेगा, 500 रुपए, 500 में से ना 200 इसको ट्रांसफर कर देगा, 200 इसको ट्रांसफर कर देगा। अब देखिए S1 जीरो तो नहीं रहा ना, उसके बाद 200 आ गए, तो अब क्या करेगा, S1 इसको दोबारा 200 रिटर्न करेगा, दोबारा पोर्शन करेगा। ये रेसिप्रोकल करता है। मेरी बात समझ आई। तो नॉन रेसिप्रोकल में एक मरतबा अगर एक डिपार्टमेंट जीरो हो जाए तो उसकी कॉस्ट हरगिज S2 को ट्रांसफर या S3 को ट्रांसफर नहीं होगी, पीडीएस को भी नहीं होगी। लेकिन रेसिप्रोकल वाला क्या करता है, वो जीरो के बावजूद भी ट्रांसफर कर लेता है, पर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर नॉन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की टेंशन नहीं है हमें, ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। इससे आगे वाले कीमती कंसेप्ट है। नॉन रेसिप्रोकल में दो कंसेप्ट आते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डाउन मेथड। सर नॉन रेसिप्रोकल में कितने कंसेप्ट आते हैं, दो तरीके हैं। नॉन रेसिप्रोकल में दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड से सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है और एक स्टेप डाउन मेथड से अपॉर्शनमेंट करनी है। क्या मेरी बात समझ आई, नहीं आई, कैसे आ सकती, मैंने समझाई नहीं। देखा, इसको कहते हैं बच्चों का, टीचर को सही मायनों में फॉलो करना। टीचर ने कहा समझ लग गई, बच्चों ने कहा यह समझ लग गई, हालांकि टीचर ने कहा मैंने समझाई नहीं बात, ठीक है। चलो जी, ओके, डायरेक्ट मेथड सर समझते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में फिर डायग्राम में समझाता हूँ। डायरेक्ट मेथड ये कहता है सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। सही है। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जो भी एसडीज होंगे वो सिर्फ पीडीज को क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सही है। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होंगे वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटे जाएंगे। सो सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट विल ओनली बी रीअपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को खर्चे एलोकेट नहीं कर सकता, सारे सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ पीडीज को खर्चे एलोकेट करेंगे। मेरी बात समझ आई, नहीं आई, अभी समझाता हूं। मान लें ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है और इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दो सर्विस डिपार्टमेंट है। कितने सर्विस डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट 1 और यहां पर है सर्विस डिपार्टमेंट 2। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड ये कहता है सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट होंगे। ये मतलब है। अब तस्वीर से बात क्लियर हुई। क्या सर्विस डिपार्टमेंट 1 क्या सर्विस डिपार्टमेंट 2 को खर्चे एलोकेट करेगा, नहीं 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 करेगा। और क्या सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को खर्चे एलोकेट करेगा, नहीं करेगा। ये डायरेक्ट मेथड कहता है। तो डायरेक्ट मेथड कहता है सारे सर्विस डिपार्टमेंट अपने अपने खर्चे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करेंगे। सही है। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 होते तो ये दोनों को क्या करते,
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है डायरेक्ट मेथड का मतलब। अब क्या मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई क्या भाई? सर ये जो हम डायरेक्ट और स्टेप डाउन मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये सर रेसिप्रोकल क्या है? ये नॉन रेसिप्रोकल के हैं जी, नॉन रेसिप्रोकल। हाँ हाँ। अच्छा ये याद नहीं रखना, ये उलझ जाओगे, नॉन रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल याद नहीं रखना, बस ये रखना डायरेक्ट मेथड क्या कहता है। तो सर जो नॉन रेसिप्रोकल है उसमें सर्विस डिपार्टमेंट वो नहीं कर रहा ना, डायरेक्ट मेथड में नहीं करेगा, लेकिन वो स्टेप डाउन में करेगा। स्टेप डाउन मेथड में ना एक सर्विस डिपार्टमेंट, अच्छा स्टेप डाउन पहले पढ़ लो फिर बात कर लेते हैं सारा। स्टेप डाउन जरा स्क्रीन में आ जाए। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है? स्टेप डाउन का मतलब एक स्टेप डाउन आगे। ये कहता है कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सीक्वेंस। कहता है जो कॉस्ट ट्रांसफर होगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी होगी और सर्विस डिपार्टमेंट को भी होगी। क्या मेरी बात समझ आई? अच्छा इसमें सीन कुछ ये बनता है, डायग्राम से जरा बात समझाते हैं। इसमें कुछ सीन ये होगा, मान लें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 आ गया, और इसी तरह दो सर्विस डिपार्टमेंट आ गए, एक SD1 आ गया और एक हमारे पास SD2 आ गई। ये दो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है? अच्छा ये डायरेक्ट मेथड है, थोड़ा एक स्टेप अप होगा। ये कहेगा सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करेंगे? खर्चे एलोकेट कर देंगे, और यहां से क्या करेंगे? तो स्टेप डाउन मेथड ये कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज देंगे, और यहां से जो एक सर्विस डिपार्टमेंट है वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे सकता है। क्लियर? ये मतलब है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देने वाले। स्टेप डाउन कहता है या कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, स्टेप डाउन का मतलब एक स्टेप डाउन हुआ है, यानी कि कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे सकता है। क्या मेरी बात समझ लगती है? अच्छा यहां पे चेक करें, सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे सकते। यहां पे वन वे चल रहा है, यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे को सर्विसेज दे रहे, वो S1 S2 को दे या S2 S1 को दे, तो एक देगा। यहां पे नो सर्विस डिपार्टमेंट विल ट्रांसफर देयर कॉस्ट विद ईच अदर, और यहां पे देखो वन वे चल रहा है, सही है। तो ये हमारे पास नॉन रेसिप्रोकल है, ये हमारे पास क्या है? नॉन रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा ये नॉन रेसिप्रोकल, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड, नॉन रेसिप्रोकल की दो टाइप्स हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि MCQ तो आने नहीं है ना। अगर MCQ पेपर में आता तो मैं लाजमी याद करवाता। फिर आ जाता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या आता है कि सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू एनी अदर सर्विस डिपार्टमेंट आफ्टर रिटर्न ऑफ। एक दफा रिटर्न ऑफ वजह से इसने शरारत की थी, वो दोबारा से अपना खर्चा उसके अंदर इन कर देगा, S1 के बाद दोबारा खर्चा आएगा, फिर वो दोबारा ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब खर्चे आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर होते रहेंगे। नॉन रेसिप्रोकल मतलब जो एक मतलब जीरो हो गया उसकी कहानी खत्म, फिर हम S2 को जीरो करने की तरफ लग जाएंगे। और नॉन रेसिप्रोकल में दो टाइप, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड। ये नॉन रेसिप्रोकल की टाइप से जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मेथड का कांसेप्ट माइंड में होना चाहिए। तस्वीर से कांसेप्ट ले लें, इंग्लिश को गोली कराएं, क्रॉस कर दें, नहीं करनी। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट ने खर्चे पीडीज में बांट देने हैं, ये डायरेक्ट मेथड है। स्टेप डाउन मेथड क्या कहता है? एक सर्विस डिपार्टमेंट वाला दूसरे को ट्रांसफर खर्चा कर सकता है, और फिर दोनों मिलकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? खर्चे को एलोकेट करेंगे। डन। अब चलते हैं आगे रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस या इटरेटिव मेथड कहते हैं, यानी कि रिपीटेड मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कंटिन्यूअस मेथड, इटरेटिव मेथड, और उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन या अलजेब्रिक मेथड, ये दो होते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है? तस्वीर से बात करते हैं जरा। मान लें हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, और यहां पर हमारे पास अगर सर्विस डिपार्टमेंट 1 और यहां पर आ जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट 2, ये दोनों हमारे पास डिपार्टमेंट आ जाएंगे। सम टाइम ना डायग्राम से चीजें समझना जरा आसान हो जाती हैं, इंग्लिश में बातें समझ नहीं लगती। ये बात होता है सेकेंडरी पोर्शन का मतलब यह है कि सर्विस डिपार्टमेंट ने खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देने हैं, यही तो सेकेंडरी पोर्शनमेंट है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है S1 S2 को क्या करेगा? खर्चे एलोकेट कर देगा, यानी कि S1 के खर्चे S2 में जा रहे होंगे, और वहां से पलट के
S2 के खर्चे S1 में आ रहे होंगे। ये सीन चल रहा होगा टू वे सिस्टम, टू वे, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में भी खर्चे बांट रहे हैं। जब आपस में खर्चे बांट के थक जाएंगे फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को साथ साथ बांट रहे होंगे। ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, ये क्या है, इस सारे का शॉर्टकट है। इस सारे का क्या है, शॉर्टकट। मेरी बात समझ आ गई? अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों सेकेंडरी अपोर्चमेंट है क्या, आपके माइंड में 1, 2 और 3, बस ये 3 डायग्राम्स आने चाहिए। ये 3 डायग्राम क्या है, सारा कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी अपोर्चमेंट का। पहले वाली डायग्राम क्या है, डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि कोई सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेशन नहीं करेगा, अपोर्चमेंट नहीं करने वाला। अच्छा, अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्चमेंट कर रहा है, अपने खर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा है, स्टेप डाउन मेथड। दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में खर्चे बांट रहे हैं, तो ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस या इटरेटिव मेथड है। और इसी का शॉर्ट फॉर्म साइमल्टेनियस इक्वेशन अलजेब्रिक मेथड है, जिसमें हम एक इक्वेशन बनाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, अब 1 बाय 1 इसकी हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखा दिया, इसकी एग्जांपल करवाऊंगा। स्टेप डाउन सिखा दिया, इसकी एग्जांपल करेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और अलजेब्रिक, चारों की जब एक एग्जांपल करवाऊंगा तो चारों बेहतरीन आप लोगों को समझ लग जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट मेथड या स्टेप डाउन मेथड है क्या? डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड है क्या? अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अभी कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC है और सर्विस डिपार्टमेंट X और Y है। बात समझ आती है? ओवरहेड 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 30,000। ये बता सकते हैं इसने ये कैसे कैलकुलेट किया होगा? ये A के पास 1 लाख कैसे आया, B के पास 2 लाख, C के पास 1.5 लाख कैसे आया होगा? सर ये ऐसे आया होगा, सर ये ऐसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा। चेक करें, ये एक लंबी लिस्ट आई होगी, लंबी लिस्ट आई होगी प्राइमरी में अपोर्चमेंट करके। ये जो लाल कलर में ना 1 लाख इस तरह आया हुआ है, तो ऑलरेडी उसने क्या किया, प्राइमरी अपोर्चमेंट करके टोटल उसने हमें गिवन कर दिए। डन बच्चों? अच्छा, तो अगर सारे खर्चे पीडीज में एसडीज में आ गए, अब चलते हैं हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन है। सर्विस डिपार्टमेंट X है और सर्विस डिपार्टमेंट Y है, तो डिपार्टमेंट। कहता है सर्विस डिपार्टमेंट X A में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, 40, B में 20, C में 30 और Y में 10। Y 30, 30, 40, 100 होना चाहिए पूरा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, रीअपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। कहता है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रीअपोर्शनमेंट करो। किस तरीके से? डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड से। डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड से। मुझे ये बताएं, ये जो डाटा नजर आ रहा है, ये जो डाटा नजर आ रहा है, ये आपको डायरेक्ट मेथड का नजर आ रहा है या स्टेप डाउन का नजर आ रहा है? आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, पहले आप खुद जज कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं। ये डाटा नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट मेथड का नजर अच्छा जी, मुझे ये बताओ, 3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं रीअपोर्शनमेंट के, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। बस 3 ही है, अलजेब्रिक रिपीटेड का शॉर्टकट है। 3 तरह के मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। बस एग्जाम में 3 तरह के सवाल आते हैं। बता सकते हो ये इन तीनों डाटा, ये जो नजर आ रहा है, ये इन तीनों में से किसका है? ये जो डाटा आपके पास नजर आ रहा है बच्चों, सर ये स्टेप डाउन मेथड का, स्टेप डाउन मेथड, ये डाटा किसका है? स्टेप डाउन मेथड। यहां से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो हरगिज़ सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाटा उसके लिए गलत ही है, सफिशिएंट नहीं है। मुझे बताएं सर्विस डिपार्टमेंट में कितनी परसेंटेज नजर आ रही है? 1% नजर आ रही ना, 1। तो 1 होता है 1 वे, और 1 वे किसका था? स्टेप डाउन का था। याद आया मेरी बात? ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो 1 वे। अगर सवाल में 1% गिवन हो तो वो स्टेप डाउन होता है। अगर 1% गिवन होगी, 1% गिवन होगी
स्टेप डाउन का होगा। अगर कोई परसेंटेज सवाल में गिवन नहीं है, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के साथ 0% गिवन है, अच्छा ये 0 कह रहा हूं नंबर के लिहाज से, ये 1 कह रहा हूं नंबर, 1% कह रहा हूं ये, और अगर 2% गिवन होंगी, यानी कि 2% गिवन होंगी, इसका मतलब वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये निशानी। अब मुझे पता, अब दोबारा है सवाल पे, कितनी नंबर ऑफ परसेंटेज बताएं कितनी है, 1। अगर ये 1% गिवन है जो कि 10% है, 1% गिवन है, इसका मतलब ये जो डाटा अवेलेबल है सर, ये डाटा किसका है, स्टेप डाउन मेथड का। ये जो डाटा किसका है, ये स्टेप डाउन मेथड का। सही है। आपके सर डाटा तो स्टेप डाउन का है और डायरेक्ट मेथड में तो कोई भी परसेंटेज नहीं आती, तो फिर इसको डायरेक्ट को कैसे करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है? अब डायरेक्ट को करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली परसेंटेज नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट को करने के लिए हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परसेंटेजेस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ये कहता है सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देंगे। तो डायरेक्ट मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10% को इग्नोर मारेंगे, सिर्फ पीडीएस की परसेंटेज से गुजारा करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? क्या डायरेक्ट मेथड के पास कोई परसेंटेज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड कहता है सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विसेज ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे को। डन। तो डायरेक्ट मेथड के लिए कौन सी परसेंटेज इस्तेमाल करूंगा? ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाली। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो जी, अब पहले मैं सॉल्व करवाता हूँ डायरेक्ट मेथड से और फिर सॉल्व करवाता हूँ आपको स्टेप डाउन मेथड से, ठीक है? और बस फिर यही आपका होमवर्क होगा। इसी को आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा कर लेना, ठीक है? चलें, फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है जी? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी? अच्छा जी, डायरेक्ट मेथड है और परसेंटेजेस हमारे पास सारी सारी ये गिवन है, ठीक है? अगर ये परसेंटेज हमारे पास गिवन है तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, आ जाए जनाब। डायरेक्ट मेथड में जो हमने परसेंटेज इस्तेमाल करनी है बच्चों, कौन सी करनी है? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की करेंगे। कौन सी करेंगे? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की करेंगे, बाकी को हम करेंगे इग्नोर। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आए, ये जो 50,000 एक्स है इसको पीडी में बांटना है, और ये y का 30,000 है इसको भी पीडी में बांटना है। पहले किसको बांटे बच्चों? जो दिल करे पहले बांटो। पहले x को बांट देते हैं। जब इस x को डिपार्टमेंट ए बी सी में बांटना है तो a को कितना हिस्सा जाएगा? 40%, b को 20%, c को 30%। पर डायरेक्ट मेथड में केयरफुल रहिएगा, डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होने वाला, a को 40 नहीं मिलना। वाई? क्योंकि अगर मैं डिपार्टमेंट x की परसेंटेज का टोटल करूं तो वो 100 नहीं बनता, 40 और 20 80, 80 और 30 90, यानी कि टोटल परसेंटेज जो बनती है, क्योंकि इसको तो लेना नहीं ना डायरेक्ट मेथड में, तो टोटल परसेंटेज कितनी बनती है? 90%। इसका मतलब a का हिस्सा कितना बनेगा? 40 डिवाइडेड बाय 90, ये बनेगी रेशियो। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेशियो क्या बनेगी? 40 डिवाइड बाय 90। तो ठीक है, आए जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को खर्चे एलोकेट करते हैं। जब खर्चा एलोकेट करेंगे तो इस ए में क्या आएगा बच्चों? 40 डिवाइडेड बाय 90, और टोटल एक्स कितना? 50,000। तो 50,000 को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। आंसर बताओ क्या आता है एक्स के हिस्से का? हाँ नहीं 10% का तो डायरेक्ट मेथड में काम ही नहीं ना। ये देख लो, इसको मैंने दफना दिया है, रिमूव कर दिया है। नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 40% लगा हुआ है, जाता ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट मेथड में सर्विस की परसेंटेज को इग्नोर मारेंगे। तो जब परसेंटेज सर्विस की को इग्नोर किया, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वरना सिंपल मैं इधर ही 100 पूरा कर देता, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट वाई के साथ किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट देना था कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 100% नहीं बन रही तो सर जितनी बनेगी उतनी एलोकेट करनी है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटल परसेंटेज कितनी है? 90।
सर 90 के हिसाब से बांट एलोकेशन अपॉर्चुनमेंट होगी। ए का हिस्सा कितना है? 90 में से 40%, बी का 90 में से 20%, सी का 90 में से 30%, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टोटल परसेंटेज 90 है। बस 90 एलोकेट होगा यहाँ, 90% होगा सिर्फ। ठीक है, चलो जी बताओ आंसर क्या आया एक्स का? पेंटा 2। 1 2 3 4 5। बी वाला बताओ क्या आएगा? 30/90 के साथ चलेगा, ये 30/90 के साथ चलेगा। आंसर क्या आया? 1 2 3। और ये वाला? और नहीं यार, बी वाला 20 था यार, 20/90। और सी वाला 30/90 से चलेगा। डन हो गया। जब इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ से सर ये देखो, ये 50,000 हमारा माइनस हो गया, ये 50,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया और ये इसमें बांट दिया। अब चेक करो 50,000 जीरो हो गया। अब जब 50,000 जीरो हो गया ना, अब यहाँ में कोई वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं डिपार्टमेंट वाई के साथ। डिपार्टमेंट वाई के साथ, डिपार्टमेंट वाई में देखते हैं क्या हुआ। जब डिपार्टमेंट वाई आया तो अब हमने, ये तो जीरो हो गया ना, ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं जरा। तो ये जो y है x है, ये तो जीरो हो गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जीरो हो गया। अब y आ रहा है तो y को जरा अपोर्शनमेंट करते हैं। जब y की अपोर्शनमेंट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस हो जाएगा। तो 30,000 हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये 30,000 यहाँ से माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा ए का हिस्सा क्या बनेगा? अब जरा चलते हैं ऊपर इनकी रेशियोज पर चलें। अब वाई की रेशियो चेक करें। अब वाई की चेक करें, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट कोई परसेंटेज आ ही नहीं रही, नहीं आ रही। तो टोटल 30 और 30 60 और 40, 100% पूरी है। अगर 100% पूरी है तो 30-30-40 रेशियो चलेगी, यही परसेंटेज चलेगी। तो पहले वाला क्या आएगा? 30% ऑफ कितना? 30,000 का। तो आंसर कितना आया? 9,000। तो पहले का आ गया 9,000, दूसरे का 9,000 क्योंकि 30% है, और तीसरे का जो 12,000। तो टोटल करो 30,000 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब चेक करो, ये भी क्या हो गया? जीरो हो गया, ये भी जीरो होगा। तो देखें सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वो भी जीरो हो गया और वाई भी जीरो हो गया। तो देखें इन दोनों के आपस में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब 50,000 को भी मैंने ए बी सी में बांट दिया और 30,000 को भी ए बी सी में बांट दिया। जब बांट दिया तो बस ठीक है, इनका टोटल करूंगा तो ये हमारे पास सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट खत्म हो जाएगी। टोटल करते हैं ए का, बी का और सी का, ये हमारे पास टोटल एफ वाच, ये टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। नहीं 129 नहीं आएगा यार, 131,222 और दूसरा वाला 101 111 220 और 111 और तीसरे वाला 178,667। डन। तो सर ये टोटल ओवरहेड हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का। और ये हमने कैसे किया? ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया, ये हमारा डायरेक्ट मेथड। डन, कोई टेंशन? अब आ जाए सेकंड मेथड हमारा कौन सा था? स्टेप डाउन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं स्टेप डाउन मेथड से। रेडी स्टेडी एप्पल गो। चलो जी करते हैं जरा इसको स्टेप डाउन मेथड से। आ जाए स्टेप डाउन मेथड। अच्छा जी, स्टेप डाउन मेथड, स्टेप डाउन मेथड। और आपको पता है स्टेप डाउन मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चे में शामिल हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है जी, स्टेप डाउन मेथड करते हैं। तो स्टेप डाउन मेथड में आपको पता है अब ये परसेंटेज जो है, ये जो 10,000 वाली हमने रिमूव की थी, अब ये जिंदा हो जाएगी, अब ये जिंदा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि
जब आप लोगों ने अपॉर्चनमेंट करनी है, सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट करनी है स्टेप डाउन मेथड से, तो चेक करें कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, ये 10% वाई को सर्विसेज भी दे रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, ए को कितनी दे रहा है? 40, बी को 20, सी को 30 और वाई को 10। जबकि वाई चेक करो, वाई सिर्फ ए को, बी को और सी को। तो बताएं एक्स ज्यादा सर्विसेज दे रहा है या वाई ज्यादा सर्विसेज दे रहा है? एक्स ज्यादा सर्विसेज दे रहा है। तो जो ज्यादा सर्विसेज दे रहा होगा उसको पहले खत्म कर दो, तो जिंदगी आसान रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर दूसरे से भी स्टार्ट ले लो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। मर्जी एक्स से स्टार्ट ले लो, वाई से, लेकिन बेहतर ये है जो ज्यादा सर्विसेज दे रहा है उसको पहले खत्म कर दो। ठीक है, तो एक्स ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, उसको पहले खत्म कर देंगे ताकि किस्सा कहानी जल्दी खत्म हो जाए। चलें जी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स को अपॉर्चनमेंट करने जा रहा हूं। तो एक्स ए को 40 है, बी को 20, सी को 30 और वाई को 10 जा रहा है। तो 50,000 को मुझे बांटना है ए, बी, सी एंड वाई में। याद रहेगा? चलो आ जाए जरा। तो 50,000 हम बांटने जा रहे हैं। 50,000, ये 50,000 है सर, 50,000 हम बांटने जा रहे हैं। ये 50,000 को हम बांटने जा रहे हैं। एक्स में कितना हिस्सा जाएगा? ए में कितना हिस्सा जाएगा? 40, 20, 30। 40, 20, 30 और वाई में 10% जाएगा। 50,000 का 40% देखो क्या होता है? 20,000 और 20% 10,000, ये कितना हो गया? 15,000, 30,000, 15,000, 15,000 और ये 5,000। अब चेक करो, नॉन रेसिप्रोकल है ना, ये 50 में से 50 माइनस हो गया। अब चेक करो, जीरो आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। अब ये जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता, इजाजत नहीं, क्योंकि नॉन रेसिप्रोकल का है। सही है? आप समझ आ रही कुछ बातें? अब क्या आ गया? वाई आ गया। अब चेक करो, क्योंकि एक्स को पहले खत्म करवाने की रीजन क्या थी? एक्स ग्रेटर था। जैसे एक्स ग्रेटर था उसका हिस्सा वाई के पास आना था। अब वाई ने 30 ने माइनस नहीं होना, 30 प्लस 5 35 बन गया। अब वाई को कितना खत्म करना है? 35,000 का खत्म करना है मुझे। अब 35,000 को क्या करूंगा? ए, बी, सी में बांट दूंगा। ए की परसेंटेज क्या है? और बी की 30 और सी की 40। सारा बांटा गया। अब चेक करो, डायरेक्ट मेथड यही तो कहता है जो जीरो हो जाएगा उसके बाद दोबारा कॉस्ट नहीं आई, तो देखो नहीं आई। अच्छा जी, तो 35 का 30%, 10,500, 10,500 अगेन आया। 14,000 कंप्लीट आया। डन। जैसे ये कंप्लीट आया तो ठीक है, सबको टोटल कर दो। ए को टोटल कर दो, बी को टोटल कर दो और सी को टोटल कर दो। आंसर इज 1,30,500, फिर 2,20,500 और फिर 199,000। ऐसे है? ठीक है। अब चेक करो, इस अपॉर्चुनिटी में ना चार्ली को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पहले देखो, पहले क्या था डायरेक्ट में, इसको 131, ये 130, 220, ये भी 220, ये 178 से 199 पे जम मारी है। चार्ली को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा था? रिपीटेड, सॉरी स्टेप डाउन मेथड। तो ये स्टेप डाउन मेथड आ गया और ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड आ गया। डन बच्चों। कहाँ भाई? 199 नहीं है? हाँ देखा, वही वही। अच्छा चलो 179,000 है। अच्छा बात फिर इतनी ज़्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। वो 178 था, ये 179 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 179 हो गया। तो ये दोनों मेथड हो गए। तो देख लें, ये सामने हमारे पास दोनों मेथड आ गए हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए ये डायरेक्ट मेथड, ये स्टेप डाउन मेथड हमारे पास। क्लियर? अब घर जाके बस इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करनी, इन्हीं सवालों को बार बार करना, ताकि इन्हीं सवालों में हमारे पास ग्रिप हो जाए हमारी सवालों में। डन। तो ये क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, ये एग्जाम्पल 1 इसी को दोबारा कीजिएगा डायरेक्ट मेथड से और एक स्टेप डाउन मेथड। तो कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट
सेम एग्जांपल है, तो रिपीटेड मेथड से करवाऊंगा और अलजेब्रिक मेथड से कराऊंगा, फिर केस 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।